नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिससे पेपर में काफी प्रश्न निकल के आते हैं। आज हम लोग बात करेंगे वैदिक संस्कृत की। जैसे कि हम लोगों ने पिछले ही क्लास में पढ़ा था कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। उसके लगभग 200 वर्षों के बाद एक नई सभ्यता का उदय हुआ। 2 वर्षों के काफी लंबे गैप के बाद, काफी लंबे अंतराल के बाद एक नई सभ्यता का जन्म हुआ। इस सभ्यता की जानकारी हमको वेदों के माध्यम से हुई, इसलिए हम इसको कहते हैं वैदिक सभ्यता। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक एरिया, एक हिस्सा है थोड़ा सा कम विकसित है। वैदिक सभ्यता में एक हिस्सा कम विकसित है और दूसरे वाला जो दूसरा भाग है थोड़ा सा विकसित है पहले की अपेक्षा। तो इस सभ्यता को हम लोग जो है 2 भागों में बांट देते हैं। सभ्यता को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक सभ्यता, और दूसरी जो है उत्तर वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। अब ये पहला पॉइंट हमारा, पूर्व वैदिक सभ्यता कब से कब तक थी? तो ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक सभ्यता कब से कब तक है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। यह उत्तर वैदिक सभ्यता है। हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता का जो सांस्कृतिक विकास है, किसी भी सभ्यता को जानने के लिए हमें उसके 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना अनिवार्य। किसी भी सभ्यता का जो सांस्कृतिक विशेषता है या सभ्यता की संस्कृति को जानने के लिए है, हमको उसको 4 चीजों का ध्यान देना अति आवश्यक है। पहला क्या? राजनीतिक कारण। पहला है राजनीतिक स्थिति। दूसरा क्या है? सामाजिक स्थिति। तीसरा है आर्थिक स्थिति। चौथा है धार्मिक स्थिति। इन चारों बिंदुओं का अध्ययन करने के बाद हम लोग किसी भी सभ्यता का सांस्कृतिक विकास कैसा है या वो सभ्यता कैसी थी उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजनीतिक स्थिति। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो वैदिक सभ्यता के लोग थे, इनकी राजनीतिक जीवन कैसा था, इनका राजनीतिक जीवन किस स्तर का था। तो ये वैदिक सभ्यता वाले लोग कबीले में रहते थे। वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो कबीले में रहते थे। जब ये कबीला बड़ा हो जाता था, थोड़ा सा कबीला बड़ा हो गया, तो इस कबीले को जन कहा जाता था। कबीला बड़ा हो गया तो उसको जन कहते थे। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि जो थोड़ा सा कबीला बड़ा हो गया तो जाहिर सी बात है इसके लिए एक राजनीतिक संगठन होना चाहिए या प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था क्या बनाई गई कि कुछ लोगों की एक संस्था बना दी गई। सबसे पहले इसमें क्या हुआ कि इसके एक व्यक्ति को चुना गया, एक व्यक्ति को जो है श्रेष्ठ बना दिया गया। उसको क्या कहा गया? इस जन का जो है जो मालिक बना दिया गया उसको कहते थे राजन या जनस्य गोपा, या कहते थे इसको जन प्रमुख। इस जन या इस कबीले के मालिक को राजन, जनस्य गोपा और जन प्रमुख। साथ में क्या व्यवस्था बनाई गई कि इसकी सहायता के लिए कुछ संस्था या कुछ अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई। यहां से हम लोग एक चीज देखते हैं कि ये जो राजा था, जो उस समय का राजा था वैदिक सभ्यता वाला, ये जो राजा है जो बाद में राजतंत्र लागू हुआ, उसकी अपेक्षा यह कमजोर राजा था। कमजोर राजा कैसे था? ना तो ये स्वेच्छा से अपनी इच्छा अनुसार न्याय कर सकता था, ना तो किसी से कर ले सकता था। इसके पास अस्थायी सेना भी नहीं थी।
तो जिसमें इसको जो है कुछ सीमित अधिकार दिए गए थे, केवल ये नाम मात्र का राजा था। इसकी सहायता के लिए कुछ संस्थाएं थी। कौन कौन सी संस्था थी? एक संस्था थी सबसे पहले समिति, दूसरी सभा, तीसरा वितध, चौथा गण और पांचवा परिषद। इन संस्थाओं के माध्यम से, इन संस्थाओं की सहायता से राजा जो है अपना शासन संचालन करता था। कुछ अधिकारियों की भी नियुक्ति थी। जो अधिकारी थे उनको क्या कहा जाता था? इनको उस समय रतनीन कहा जाता था। जो अधिकारियों की नियुक्त होती थी उनको उस समय रतनीन कहा जाता था। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो समिति थी या ये जो सभा थी, वितध थी, गण या परिषद, इन लोगों का कार्य क्या था? एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इनके कार्य क्या हैं। सबसे पहले समिति, ये कबीले के आम लोगों की एक संस्था थी, एक सभा थी। समिति ये कबीले के आम लोगों की एक सभा थी। इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। इसका प्रमुख क्या कार्य था कि राजा के चुनाव में अहम योगदान करते थे। राजा के चुनाव में इसका विशेष रोल होता था। और इस समिति के प्रमुख को क्या कहते थे? ईशान। ये कबीले के आम लोग इसमें शामिल होते थे। साथ में जो है महिलाएं भी होती थी इसमें भागीदार, महिलाएं भी शामिल होती थी, महिलाएं भी शामिल थी। ये कार्य इसका क्या कार्य था? राजा के चुनाव में प्रमुख योगदान था, प्रमुख योगदान था। इस समिति का जो प्रमुख होता था, अर्थात हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि समिति का जो अध्यक्ष होता था, समिति का प्रमुख, समिति का अध्यक्ष, उसको कहते थे ईशान। अगली संस्था कौन सी थी? सभा। सभा में कौन लोग शामिल होते थे? सभा में उस समय के वृद्धजन और कुलीन वर्ग के लोग शामिल होते थे। सभा का कार्य क्या था? आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक मामलों में विचार विमर्श करती थी। सभा में कौन कौन शामिल होते थे? वृद्ध और प्लस कुलीन वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग के लोग। इनका कार्य था सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक मामलों में विचार विमर्श करना। आर्थिक मामलों पे विचार विमर्श करना इस सभा का प्रमुख कार्य था। अगला हम लोग देखते हैं वितध। वितध यह सबसे प्राचीन संस्था थी, उस समय की सबसे प्राचीन संस्था थी। इसमें जो है महिला और पुरुष दोनों भागीदार भाग लेते थे, दोनों भागीदार थे। इसका कार्य क्या था? उपज का बंटवारा करना या लूट के माल में कितना हिस्सा किसका बनेगा, इस सब चीजों पर विचार विमर्श करना इसका प्रमुख कार्य था। यह उस समय की सबसे प्राचीन संस्था थी। कार्य क्या था? उपज का बंटवारा या लूट का बंटवारा कैसे हो, इन सब चीजों पर ये लोग विचार विमर्श करते थे। सबसे प्राचीन संस्था थी, सबसे प्राचीन संस्था थी। इसमें महिलाएं भाग लेती थी, महिला भी भाग लेती थी, महिला भी शामिल होती थी। अभी हम लोगों ने देखा कि समिति और वितध इन दोनों में महिला भागीदार होती थी। अगली संस्था कौन सी थी? अगली संस्था गण। ये सभा के समान ही थी, सभा के समान ही थी। इसके प्रमुख को गणधर कहा जाता था। इस गण का जो प्रमुख होता था उसको गणधर कहते थे। ये इसका जो है प्रमुख है, गणधर। अगला कौन सा? परिषद। परिषद क्या था? ये जनजातीय सैन्य संगठन था, जनजातीय सैन्य संगठन।
सैन्य संस्था थी। इसका काम क्या था? जब किसी कबीले से इनका युद्ध होता था, इन लोगों का युद्ध एक दूसरे कबीले से ही होता था। और युद्ध किस लिए होता था? इनका अमूमन युद्ध जो है ये गायों के लिए होता था। तो चूंकि राजा के पास कोई अस्थायी सेना नहीं थी, तो उसकी व्यवस्था ये परिषद वाला करता था। ये परिषद ही राजा के लिए जो है तत्काल सैन्य से संगठनों की या सैनिकों की व्यवस्था करता था। तो ये परिषद जनजातीय सैन्य संगठन था। इस सभ्यता में राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी थे, जिनको हम लोगों ने रत्नी कहा जाता था। राजा के कुछ व्यक्तिगत सेवक होते थे। राजा के व्यक्तिगत सेवक, जो राजा के व्यक्तिगत सेवक होते थे उनको कहते थे उपास्ते। और क्या? इब्ब। ये राजा के व्यक्तिगत सेवक होते थे। और क्या था कि गुप्तचर थे, उनको कहते थे अस्पर्श। दुर्ग का जो रक्षक, दुर्ग या किले का रक्षक होता था, किले का रक्षक होता था, उसको हम लोग कहते थे पूरब। उस समय का जो पूरब कहा जाता था। जो न्याय करने के समय राजा को सहायता करते थे, पुरोहित। पुरोहित भी एक मुख्य कर्मचारी होते जिसकी सहायता से राजा जो है न्याय करते थे। युद्ध के समय जो सेना होती थी उसके प्रमुख को क्या कहते थे? नागरिक सेना होती थी। क्योंकि अस्थायी सेना नहीं थी, नागरिक सेना होती थी, उसको कहते थे मिलिशिया। नागरिक सेना होती थी, उसको कहते थे मिलिशिया। इस प्रकार से इन्हीं सब कर्मचारियों और संस्थाओं के माध्यम से उस समय का राजा जो है शासन सत्ता चलाता था। इस समाज का हम लोग देखते हैं सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, समाज समतामूलक था। समाज कैसा था? समतामूलक था। लेकिन उस समय वर्ण व्यवस्था की जानकारी हो गई थी। वर्ण व्यवस्था कैसी थी? वो कर्म के आधार पर थी, ना कि जन्म के आधार पर थी। जैसे ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूं, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता आटा पीसने वाली है, लेकिन इन सब चीजों को होते हुए भी हम लोग जो है एक साथ ही रहते हैं। अर्थात कर्म के आधार पर ही वर्ण की व्यवस्था थी। लेकिन जब हम लोग आगे देखते हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया। उसमें क्या किया गया कि यह वर्ण व्यवस्था जो है जन्म के आधार पर थे, कर्म के आधार पर नहीं थे। क्या कहा गया कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार से पहली बार जन्म के आधार पर जो है वर्ण व्यवस्था की कल्पना ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में किया गया है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता था। परिवार, समाज का सबसे छोटी इकाई परिवार होता था। इसको कुल भी कहते थे। यह संयुक्त परिवार होता था उस समय, संयुक्त परिवार। परिवार का मुखिया कौन होता था? पिता। जैसे हम लोगों ने पीछे देखा था, पिछले सभ्यता में हम लोगों ने देखा था कि इस परिवार का मुखिया माता होती थी, अर्थात मातृसत्तात्मक परिवार होता था। लेकिन इसमें जो है पिता अर्थात पितृ सत्तात्मक परिवार था। लेकिन स्त्रियों की स्थिति भी काफी अच्छी थी उस समय। अच्छी क्यों थी? ना तो उस समय बाल विवाह था, ना तो दहेज प्रथा थी, सती प्रथा भी नहीं था, पुनर्विवाह की व्यवस्था थी। इस प्रकार से जो है हम लोग देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। साथ में क्या था? इनका उपनयन संस्कार भी होता था। स्त्रियों का उपनयन संस्कार भी होता था। उपनयन संस्कार प्लस शिक्षा भी ग्रहण करती थी, इनको शिक्षा भी दी जाती थी। जैसे कुछ उस समय की विदुषी स्त्रियां थीं जिन्होंने ऋग्वेद की कई ऋचाओं की रचना की है। कौन कौन सी थी विदुषी स्त्रियां? लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, विश्वारा, अपाला, निवारी। इन महिलाओं ने ऋग्वेद के कई ऋचाओं की रचना की है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उस समय स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी। हम लोग देखते हैं दास प्रथा।
यद्यपि उस समाज में दास प्रथा थी, लेकिन यूरोपीय देशों की तुलना में हमारे देश के दासों का उतना प्रताड़ित नहीं किया जाता था। हमारे देश के दास उतने परेशान नहीं रहते थे। हमारे यहाँ जो है दास कुछ विशेष कार्यों के लिए ही दास बनाए जाते थे, लेकिन यूरोपीय देशों में क्या था कि अपने दासों को जो है बुरी तरह से प्रताड़ित करते थे। अब हम लोग देखते हैं कि अगला जो है, ये आभूषणों का प्रयोग करते थे या नहीं। आभूषण, स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषणों के शौकीन थे। स्त्री हो या पुरुष, दोनों आभूषणों का प्रयोग करते थे। गले में पहने जाने वाले स्वर्ण हार को, जैसे आज हम लोग कहते हैं हार, उस समय गले में पहने जाने वाले स्वर्ण को कहते थे रुक्कम। स्वर्ण हार जो गले में पहना जाता था को रुक्कम कहा जाता था। ऋग्वेद में चांदी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में चांदी का उल्लेख नहीं है। तांबा और कांसा का प्रचलन था। तांबा और कांसा ये चीज था, लेकिन इसको कहते क्या थे, ये आयस शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता था। तांबे और कांसे के लिए आयस शब्द का प्रयोग किया जाता था उस समय। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन में हम लोग देखते हैं खान पान इनका कैसा था। खान पान, ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रयोग करते थे। शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये अपने सामाजिक जीवन में मनोरंजन के लिए क्या करते थे। मनोरंजन, उस समय के लोग मनोरंजन के लिए जुआ खेलते थे, नृत्य गान करते थे, या घोड़ों के शौकीन थे, रथ के शौकीन थे। घोड़े, रथ, नृत्य, गान, जुआ खेलना इत्यादि माध्यमों से ये लोग अपना मनोरंजन करते थे। अब हम लोग देखते हैं इनके आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन का मूल आधार क्या था? कृषि, पशुपालन, उद्योग। इस आर्थिक जीवन का मूल आधार थे उस समय। समाज का मूल आधार जो आर्थिक इससे उन्नति होती थी, इन्हीं सब माध्यमों से होती थी। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं कृषि। कृषि का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कृषि का उल्लेख है। यहां से हम लोग देखते हैं ऋग्वेद के 10,580 मंत्रों में, ऋग्वेद के 10,580 मंत्रों में केवल 24 बार ही कृषि का उल्लेख है। 24 बार ही कृषि का उल्लेख है। उस समय जब कृषि का उल्लेख है, तो जैसे आज के समय में हम लोग उसको भूमि कहते हैं या जुताई कहते हैं, तो उस समय इसको क्या कहते थे? सबसे पहले जुते हुए खेत को, जुते हुए खेत को क्षेत्र कहते थे, क्षेत्र। और उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते थे। जैसे भूमि है, आजकल हम लोग कहते हैं ना बीच में एक मेड़ है, तो उस समय जो भूमि होती थी या क्षेत्र होते थे, उनके बीच में जो पट्टियां होती थी, जो
पट्टियां उनको खील कहते थे। जब हल के माध्यम से जुताई होती थी तो एक जैसे कूड़ बन जाती थी। हल के माध्यम से जब जुताई होती है तो कूड़ बन जाती है। तो इस कूड़ को हल के द्वारा जोते गए खेत को सीता कहते थे। जो कूड़ बनती थी, कूड़ को सीता कहते थे। हल को लागल, बैल को ब्रिक कहा जाता था, हलवाहे को किवास। अनाज नापने का जो बर्तन होता था, अनाज नापने के बर्तन को उर्दरा या उर्दर कहते थे। अब हम लोग देखते हैं पशुपालन। पशुपालन, इनका सबसे प्रमुख पशु गाय। गाय, ऋग्वेद में गाय का 176 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में गाय का 176 बार उल्लेख है। लेकिन प्रिय पशु घोड़ा। उस समय के लोगों का प्रिय पशु घोड़ा। उसके बाद ये लोग जो भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि का भी पालन पोषण करते थे। भेड़, बकरी, बैल, इन सब चीजों का भी ये लोग पालन करते थे। अब हम देखते हैं उद्योग धंधे। उस समय चूंकि मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, इसलिए ये व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। व्यापार जो है वस्तु विनिमय पर आधारित था। वस्तु विनिमय पर आधारित था। उस समय हम लोग देखते हैं कि ये सभ्यता जो है ग्रामीण थी, इसलिए उद्योग धंधों का बहुत विकास नहीं हुआ था। फिर भी तांबे और कांसे से कुछ वस्तुएं निर्मित की जाती थी। धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इनका जीवन कबायली था। कबायली क्षेत्र में ये कबायलियों की तरह रहते थे, अर्थात इनके देवी देवता भी प्राकृतिक शक्तियों के ही प्रतीक थे। एक उस समय के विद्वान थे यास्क, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा निरुक्ता। उसमें 33 देवताओं की एक मंडली बनाई, उसको 3 भागों में बांटे। यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्ता में 33 देवताओं की मंडली बनाई। 33 देवताओं की मंडली बनाई, इसको 3 भागों में बांटे। आकाश, पृथ्वी, अंतरिक्ष। इन 3 श्रेणियों में इन देवी देवताओं को बांटा गया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आकाश से कौन कौन से देवता थे। आकाश के देवता, सबसे पहले ध, सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, अश्विन, सविता, अदिति। ये लोग जो है आकाश के देवता थे। उस समय आकाश के देवता इनको कहा जाता था। ध, सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, अश्विन, सविता और अदिति, ये लोग आकाश के देवता थे। हम लोग देखते हैं पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवता कौन कौन से थे? अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती,
ये जो है पृथ्वी के देवता हैं। अब हम देखते हैं अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष का कौन कौन सा देवता था उस समय? सबसे पहले हैं इंद्र, दूसरे हैं मरुत, तीसरा रुद्र, चौथा वायु, पांचवा परजन्म, छठा आप। ये अंतरिक्ष के देवता हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे प्रतापी देवता इंद्र। ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे प्रतापी देवता इंद्र, जिस पर 250 सूक्त हैं। उस समय इनको क्या कहा जाता था? उस समय इंद्र को पुराभिद, सतकृत, मधवान इत्यादि नामों से इनको जाना जाता था। दूसरे प्रतापी देवता अग्नि। इन पर 200 सूक्त हैं। इन्हें आकाश, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष तीनों में इनका वास बताया गया है। ये मनुष्य तथा देवताओं के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि के स्तुति से प्रारंभ होता है। अग्नि के स्तुति से ही प्रारंभ होता है। तीसरा देवता वरुण। वरुण तीसरे देवता थे। इन्हें जल या समुद्र का देवता कहा जाता था। इन्हें जल या समुद्र का देवता कहा जाता था। अगला सोम देवता। ये वनस्पतियों के देवता हैं। वनस्पतियों के देवता हैं। ऋग्वेद का पूरा 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को ही समर्पित है ऋग्वेद का पूरा 9वां मंडल। ऋग्वेद के अगले देवता अश्विन। ये आर्यों के चिकित्सक देवता हैं। आर्यों का चिकित्सक है ये, अर्थात डॉक्टर है। ये आर्यों का चिकित्सक देवता है। उस समय भी डॉक्टर की व्यवस्था थी, चिकित्सक की व्यवस्था थी, जैसे कि आयुर्वेदिक रही हो। अगला इनका देवता धौ। यह आर्यों का सबसे प्राचीन देवता है। तथा पिता तुल्य इनको समझा जाता था। पिता तुल्य इनको समझा जाता था। इनका अगला देवता पूषण। पूषण वनस्पतियों एवं औषधि का देवता है। औषधि का देवता। इसके रथ को बकरे के द्वारा खींचता हुआ प्रदर्शित किया गया है। इसके रथ को बकरे के द्वारा खींचता दिखाया गया है, खींचता प्रदर्शित किया गया है। इनके अगले देवता सूर्य। सूर्य ये समस्त सृष्टि के रक्षक हैं और इनका क्या कार्य था कि अच्छे और बुरे का दृष्टा थे। ये समस्त विश्व का रक्षक हैं। अच्छे बुरे कामों का, अच्छे बुरे कार्यों का दृष्टा है ये। इनको तेज घोड़े के द्वारा प्रदर्शित किया गया था। घोड़े के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था। अगला सविता। सविता क्या था?
जब सूर्य पूरी तरह से चमकने लगे, जब सूर्य पूरी तरह से चमकने लगे तो उसको सविता कहते थे, तब इसको सविता कहते थे। ऋग्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सविता को ही समर्पित है। गायत्री मंत्र जो है ये सविता को ही समर्पित है। गायत्री मंत्र सविता को ही समर्पित है। अगला रुद्र। ऋग्वेद के 3 सूक्तों में रुद्र का वर्णन है। ऋग्वेद के 3 सूक्तों में रुद्र का वर्णन है। ये अत्यंत क्रोधी व्यक्ति हैं। अगले देवता इनके बृहस्पति, ये यज्ञ के देवता हैं। इनमें कुछ देवताओं के साथ साथ कुछ देवियों का भी उल्लेख है, जैसे सरस्वती ज्ञान की देवी, उषा प्रभात की देवी, पृथ्वी धरा की प्रतिमूर्ति, धरा की प्रतिमा, अदिति देवों की महामाता, रात्रि रात्रि की देवी। इस प्रकार से कुछ देवता थे और कुछ देवियों का भी उल्लेख है उस समय के सभ्यता में। उस समय के समाज में कुछ देवी और देवताओं का उल्लेख है। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।